उत्तराखंड में आगामी नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी निगम चुनाव पर फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी ने देवभूमि में अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना बनाई है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम समेत कई नेताओं ने निगम चुनाव के लिए रणनीति बनाई है। बीजेपी की ओर से लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं और कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान के लिए तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में कुल 102 नगर निकाय हैं, जिनमें 11 नगर निगम, 42 नगर पालिका और 52 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन निकायों के लिए मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के पदों के चुनाव होने हैं। हालांकि नगर निगम चुनाव की तारीख का ऐलान अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह चुनाव जनवरी 2025 के अंत तक हो सकते हैं। बीजेपी के लिए इस चुनाव का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि पार्टी राज्य में केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस बीच उत्तराखंड में नगर निगम चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नगर पालिका चुनाव में ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी मिल गई है, जिससे अब ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ गई है। पहली बार 11 नगर निगमों में से 2 में ओबीसी मेयर चुने जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में 65 सीटें ओबीसी, एससी और महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने महिलाओं के लिए भी विशेष ध्यान दिया है। 11 नगर निगमों में से 1 सीट एससी के लिए और 4 सीटें महिला के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि नगर पंचायतों में 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इस कदम को राज्य की महिलाओं और ओबीसी एससी वर्ग के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है, जो इन वर्गों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएगा। बीजेपी की रणनीति के तहत पार्टी इन चुनावों में एक बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है और इस दिशा में पूरी तैयारी कर रही है।